तो कॉमन FET amplifiers section 8.1, how the gain is affected by the certain parameters and circuit components. We will simplify the FET to an equivalent circuit to get to these sense of its operation. After completing this section 8.1, we will describe the amplification properties of FET, discuss FET parameters using an equivalent circuit, and discuss the voltage gain, effect of internal drain source resistance, and the effect of external source resistance on the voltage gain. The transconductance is defined as Gm is equal to ID over VGS. So in last section we discussed about the output current and input current. We also learned that if we control the gate voltage, we can control the output current in FETs. So FET is working as a voltage control device. So we control the voltage on gate to control the output current. So you can say the output current is equal to the equation 1, which is the ID is equal to Gm VGS. So VGS is the input voltage, ID is the output current, and we get output current by a multiplication factor which is known as Gm. The transconductance is defined as Gm is equal to ID over VGS. हम किसी भी जो डिवाइस है अगर हमने उसका गेन निकालना हो ना, तो गेन इज इक्वल टू होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, तो एफईटी के अंदर हमारा आउटपुट क्या है, आईडी ड्रेन करंट, और इनपुट क्या है हमारा गेट वोल्टेज। तो जो आपका गेन आएगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। So we can define the our output current as a function of the input voltage multiplied with the amplification factor और gain factor Gm। तो जब आप ID देखें, आपका जो करंट आप आउटपुट पर ले रहे हैं वो इनपुट की वजह से है। आप इनपुट पे VGS को इंक्रीज डिक्रीज जो भी हम उस पर बाइसिंग करते हैं, VGS को हम चेंज करते हैं, उससे हमें आउटपुट करंट मिलता है। अब जो आउटपुट करंट मिलता है इसका मतलब ये है कि आप इनपुट पे एक चीज़ दे रहे हैं और आउटपुट के पे एक और फैक्टर आप ले रहे हैं, तो वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर आपको एम्पलीफिकेशन दे रहा है। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है हमारा गेन Gm। This equation states that the output current ID equals the input voltage VGS multiplied by the transconductance Gm। अब ये Gm किस तरह इफेक्ट करता है आपके इस पूरे सिस्टम के ऊपर, इसकी हम फॉर्मुलेशन करते हैं। हम इसी से फिगर 8 जो इक्वेशन 8.1 है इसी का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और हम देखेंगे हमारा किस तरह आईडी इक्वल है VGS इंटू Gm के। The equivalent circuit of FET representing the relationship in equation 8.1 is shown in figure 8.1. In part A, the internal resistance RGS। अब यहाँ पे हमने गेट और सोर्स को एक इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जो कि RGS यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, appears between the gate and source and a current source equals to Gm VGS। और इसी तरह हम एक, जिस तरह आपने कॉमन इमीटर में हमने देखा था, हमने
जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था वहाँ पे, तो हमने तमाम जो जंक्शन थे उनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ किया था, और जो हमारा कलेक्टर था हमने उसे बीटा आई बी और अल्फा आई ई के साथ रिप्लेस किया था। सेम यहाँ पे हमारा जो सोर्स है करंट, आईडी से हम करंट ले रहे हैं, तो उसको हम सोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीएम वीजीएस के साथ, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपकी, आर डी एस, ड्रेन टू सोर्स जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है, appears between the gate and source and a current source equals to gm VGS, जो कि हमारा ID इक्वल है, आउटपुट करंट ID है, तो इट मीन कि हम उसे एक करंट सोर्स जो कि GM VGS से रिप्लेस कर सकते हैं। appears between drain and source, also the internal drain to source resistance RDS is included in part B are simplified। अब इस सर्किट को मोर हमने सिंप्लीफाई किया है इन पार्ट बी में। Ideal model is shown the resistance RGS is assumed to be infinitely large, और हमने ये भी बात देखी थी कि हमने ये कहा था कि FET की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो वेरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस लार्ज, सो देर इज एन ओपन सर्किट, और हम इसे ओपन कर देते हैं बिटवीन द गेट एंड सोर्स, आल्सो RDS इज assumed लार्ज इनफ टू निगलेक्ट। जो बच्चे भी नए आए हैं वो अपना चैट के ऊपर सेक्शन में अपना रोल नंबर भेज दें, ताकि मैं एंड पे, सेक्शन के एंड पे आपकी अटेंडेंस लगा सकूं। दूसरा, कल भी 40 बच्चे जो पार्टिसिपेंट थे हमारे 40 थे, और जो रोल नंबर मेरे पास आए थे वो तकरीबन 35 थे। तो कुछ बच्चे हैं शायद उन्होंने अपने रोल नंबर नहीं भेजे, या वो लेट उन्होंने ज्वाइन किया था, तो अभी वो काइंडली अपने रोल नंबर सेंड कर दें। सिर्फ एक बार जिन्होंने भेज दिया वो रहने दें, जो रहते हैं सिर्फ वो भेज दें। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो एफईटी का है, गेट टू सोर्स हमने एक रेजिस्टेंस लगाई, और ड्रेन पे हमने एक करंट सोर्स के साथ उसे इक्विवेलेंट शो किया। और अगर इसको हम मोर सिंप्लीफाई करें तो आपका सिर्फ एक करंट सोर्स आएगा, VGS वेरी हाई रेजिस्टेंस है तो हम इसे ओपन कर देते हैं, और RDS जो हमारा RDS की जो रेजिस्टेंस है इसको हम इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो करंट सोर्स है, जो आपका करंट है यहाँ से, अगर उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आपका करंट उस पाथ को निगलेक्ट करेगा और उस पाथ को चूज करेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। तो ये जो करंट आपका यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से हमने जो VGS हटाई है उसका इसीलिए वो हटाई है कि ये भी ओपन सर्किट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, करंट आपका ड्रेन टू सोर्स ही जाएगा। अब वोल्टेज गेन क्या है आपके पास, वोल्टेज गेन हम किस तरह लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, हम कहाँ पर लेते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज जो हम गेट पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा जो वोल्टेज गेन बनेगा यहाँ पे ए वी का मतलब है, ए का मतलब है गेन, ए से हम गेन को शो करते हैं, और जो वी आपको सबस्क्रिप्ट में नजर आ रहा है ये वोल्टेज, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट, वी आउटपुट VDS, वी इनपुट VGS। So an ideal FET equivalent circuit with an external AC drain resistance is shown in figure 8.2. The AC voltage gain of this circuit is V out over V in. तो जब भी आप गेन की बात करेंगे तो आपने ये फार्मूला लगाना है। करंट गेन की अगर मैं बात करूं तो करंट गेन मेरा किस तरह आएगा, I out over I in। वोल्टेज गेन कैसे आएगा, V out over V in, where V in is equal to VGS and V out is equal to VDS, drain to source। The voltage gain expression is therefore voltage gain is equal to VDS over VGS। From the equivalent circuit, अब VDS हमारा किसके इक्वल है, जो हम वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स ले रहे हैं,
वो ज़ाहिर बात है ड्रेन रेजिस्टेंस के ऊपर होगी। तो जो ID है मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस जो वहाँ लगी हुई है, ड्रेन रेजिस्टेंस, एंड फ्रॉम VGS इनपुट डेफिनेशन ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस जो हमने ऊपर देखी है, ID इज इक्वल टू VGS इंटू GM, वहाँ से अगर हम VGS निकालें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आती है, ID ओवर GM। तो अब मैंने इसको पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। जो वोल्टेज गेन है VDS मेरी किसके इक्वल है, ID इंटू RD, और VGS किसके इक्वल है, ID ओवर GM। So substitute the two preceding expression into the equation for voltage gain. So our voltage gain will become is equal to ID over RD and ID over GM. So we can cancel out the ID into ID. ID को ID से कैंसिल कर दें तो हमारे पास वोल्टेज गेन क्या आएगा, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू GM मल्टीप्लाई बाय RD। ठीक है, यानी अगर हम ड्रेन रेजिस्टेंस को ट्रांसकंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम वोल्टेज गेन हमारे पास आ जाएगा। सो इसी इक्वेशन के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, a certain JFET has a transconductance gain is equal to 4 millisecond with an external AC drain resistance of 1.5 किलो ओम। अब ड्रेन रेजिस्टेंस दी गई है और GM मुझे दिया हुआ है। व्हाट इज द आइडियल वोल्टेज गेन, तो आइडियल वोल्टेज गेन क्या होगी आपके पास, सिंपल ये आप फार्मूला लगाएं इसमें, AV इज इक्वल टू GM इंटू RD, और GM4 मल्टीप्लाई बाय विद 1.5 K इज इक्वल टू 6। K और M आपस में कैंसिल हो जाएगा, 10 टू रेज पावर -3 हम M लेते हैं और 10 टू रेज पावर 3 हम K लेते हैं। तो सिंपल आप 4 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आएगा आंसर। और गेन की जो आपके पास यहाँ पर देखें, हम ये रेशो ले रहे हैं, गेन इज को हम एज ए रेशो कंसिडर करें, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ सिर्फ 6 आया। अब ये देखें आपको गेन यहाँ पे 6 मिला है, ठीक है। रिलेटेड जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, व्हाट इज द आइडियल वोल्टेज गेन व्हेन GM इज इक्वल टू 6000 माइक्रोसेकंड एंड RD इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम। तो यहाँ पे K है और यहाँ पे माइक्रो है, तो 10 टू रेज पर -6 और 10 टू रेज पर 3, तो यहाँ पे 10 टू रेज पर -3 रह जाएगा। K माइक्रो से कैंसिल जब होगा तो 10 टू रेज पर -3 रह जाएगा। 6000 डिवाइडेड बाय 100, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2.2, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा इसका ये आप प्रैक्टिस के लिए कर लें। अच्छा, इफेक्ट ऑफ RDS ऑन गेन, जो हमारी रेजिस्टेंस है ड्रेन टू सोर्स, उसका गेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। इफ द इंटरनल ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ FET इज टेकन इनटू काउंट, हमने पीछे RDS को क्या किया था, इंटरनल जो रेजिस्टेंस थी उसे हमने काउंट नहीं किया था, RDS को हमने काउंट नहीं किया था, सिर्फ हमने RD को काउंट किया था जो कि ड्रेन रेजिस्टेंस लगी हुई थी। इंटरनल रेजिस्टेंस जंक्शन की हमने काउंट नहीं की थी। इफ वी काउंट it into the circuit, it appears in parallel with the RD, so this resistance will be parallel in RD। तो जब आप इसको पैरेलल में लगाएंगे तो आपका जो फार्मूला है AV इज इक्वल टू GM इंटू RD, जो अभी हमने ये फार्मूला देखा है यहाँ पे हमने सिंपल RD ली है। अगर हम RDS भी इसमें इंक्लूड करें तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल सॉल्व होंगी। तो दो रेजिस्टेंस को पैरेलल सॉल्व करने का क्या तरीका है, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, हमने ये क्लास में भी देखा था। सो जो RD इक्वल होगा, अब यहाँ पर देखें दो रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल सोल्व किया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल लिया। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की किसके इक्वल आएगी,
पैरेलल सर्किट को आप सॉल्व करें, आर डी मल्टीप्लाई बाय आर डी एस डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर डी एस। तो न्यू जो फार्मूला है आपका, ए वी गेन इज इक्वल टू जी एम इंटू आर डी एस मल्टीप्लाई बाय विथ आर डी divided by RD plus RDS. Now the practice problem for this formula: if JFET in example 8.1 has an RDS 10 kilo ohm, determine the voltage gain when RDS is taken into account. अब सेम 8.1 ये GM यहाँ पे 4 मिली सेकेंड गिवन है, जो आर डी गिवन है 1.5 गिवन है। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे आर डी एस की वैल्यू हमें गिवन है 10 किलो। अब ये तीनों चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे। जी एम 4, आर डी एस हमें गिवन है कितना 1.5 किलो, और आर डी जो न्यू हमें गिवन है 10 किलो। तो सिंपल पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला, यू विल गेट 5.2। अब यहाँ भी देखें इसके साथ यूनिट नहीं लगा हुआ, तो यूनिट ना लगने का मतलब क्या है, गेन एज ए रेशो हम ले रहे हैं, तो रेशो का फार्मूला नहीं होता। द वोल्टेज गेन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ 6 जो कि ऊपर आई थी, हमने विदाउट आरडीएस ली थी, वो रिड्यूस हो गया हमारे पास वोल्टेज गेन टू कितना 5.2। अगर हम आरडीएस को काउंट करें इसके अंदर, तो हमारा जो गेन है वो रिड्यूस हो जाता है 6 से, देखें 5.2 आ गया। तो इट मीन के हम अगर विदाउट आरडीएस आइडियल सोर्स के हम अगर उसको लें तो हमारे पास गेन फुल आएगा। आइडियल का आपको पता है, अगर हम आइडियल नहीं लेते, और इन वर्ल्ड कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, तो हमें उसको काउंट में लेना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो आपके पास जो अब न्यू गेन आएगा वो क्या है 5.2। रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये आप खुद करें। JFET हैज़ अ GM 6 मिली सेकेंड एंड RDS is equal to 5 kilo ohm and an external AC drain resistance is 1 kilo ohm. What is the voltage gain? Same put these values, GM 6 मिली, आपने 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 1.2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइड बाय 5 प्लस 1.2। अब इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस ऑन गेन। अगर हम सोर्स रेजिस्टेंस को भी काउंट करें, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं इस सर्किट में बात करूं, तो ये जो पॉइंट है सोर्स का, ये विदाउट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ऊपर भी हम अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ भी हमें सोर्स की रेजिस्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। और इससे पहले हमने जो सिंप्लीफाइड रेजिस्टेंस बनाई थी, यहाँ पे हमने गेट रेजिस्टेंस कवर की है, कलेक्टर की रेजिस्टेंस कवर की है, बट यहाँ पे जो सोर्स की रेजिस्टेंस है उसे कवर नहीं किया। तो इफ वी काउंट द सोर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ source resistance onto the voltage gain? So including an external resistance from FET source terminal to ground result in the equivalent circuit of figure 8.4. Examination of this circuit shows that the total input voltage between the gate and the ground is V in is equal to VGS plus ITRS. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम इन वोल्टेज इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, गेट के ऊपर, तो इनपुट सर्किट सेम वैसा ही इनपुट जो आपकी इक्वेशन आएगी, जिस तरह हम बीजेटीज के अंदर लेते रहे हैं, यहाँ पे भी सेम हम लेंगे। तो इनपुट आपका जो सर्किट बनेगा वो किस तरह का होगा, हम यहाँ से एज ए इनपुट लेंगे वी इन इज इक्वल टू VGS जो यहाँ पे ड्रॉप हो रही है प्लस जो यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, ठीक है, IDRS, करंट हमारा ID पास हो रहा है, और जो आपकी यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होगा RS मल्टीप्लाई बाय RS। तो इनपुट इक्वेशन आपकी V इन इज इक्वल टू VGS प्लस IDRS।
और अगर हम आउटपुट की बात करें, ड्रेन टू ग्राउंड की बात करें, तो हमारे पास वी आउट क्या होता है, आई डी मल्टीप्लाई बाय ड्रेन रेजिस्टेंस। ठीक है, देयर फॉर द फार्मूला वी आउट ओवर वी इन। अब अगर इन इक्वेशंस के साथ अगर हम वोल्टेज गेन निकालें, तो फिर हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन का गेन वही फार्मूला है वी आउट ओवर वी इन। अब वी आउट आपके पास आई डी आर डी है, ठीक है, बट वी इन आपकी चेंज हो गई है विद, हमने क्योंकि आर एस को भी काउंट में किया है, तो आपका जो न्यू फार्मूला है आई डी आर डी ओवर वी जी एस प्लस आई डी आर एस। अब आई डी वी नो आउटपुट करंट किसके इक्वल है, हमने इक्वेशन शुरू में देखा था, जी एम इंटू वी जी एस। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हमने आईडी को क्या शुरू में लिया था, हमारा आउटपुट करंट क्या होता है, इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई ऑफ गेन फैक्टर जीएम। तो आईडी की वैल्यू यहाँ सिंपल पुट की है जीएम इंटू वीजीएस, और यहाँ पे जीएम इंटू वीजीएस। तो यहाँ से वीजीएस इक्वेशन में आ रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं वीजीएस, और एक वीजीएस मेरे पास यहाँ पर है, ऊपर है, तो यहाँ से कॉमन वीजीएस लिया, जीएम वीजीएस, वीजीएस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, जी एम आर डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एम आर एस। तो न्यू जो फार्मूला है हमारे पास वोल्टेज गेन का, इफ वी कंसीडर द आर एस इंटू काउंट, तो न्यू फार्मूला आपका क्या है, आपके पास वोल्टेज गेन इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाई आर टी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एम इंटू आर एस। सो एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सिंपल इस फार्मूले के ऊपर। Use the FET equivalent circuit shown in figure 8.4 to determine the voltage gain when the output taken across RD. Neglect RDS. There is an external source resistor, so the voltage gain is। अब यहाँ पे 8.4 ये फिगर है, इसकी ये वैल्यूज आपको गिवन है, आर एस वैल्यू गिवन है और आर डी की वैल्यू गिवन है। न्यू फार्मूला हमारे पास ए वी इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाई आर डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एम इंटू आर एस। So is equal to GM is given 4, ये गिवन है आपके पास, GM आपको 4 गिवन है, और RD आपको गिवन है 1.5 किलो ओम, GM again 4 and RS given है 560 ohm. So put all these values in this formula, you will get, solve this and you will get the 1.85. This is the same circuit as in 8.1 except for RS. हमने RS नहीं लिया था, अब RS इसमें ऐड किया। As you can see, R reduce the voltage gain from 6। अब यहाँ पे RS देखें क्या कर रहे हैं, RS हमारा इस वोल्टेज गेन को 1.85 पे ले आ रहे हैं। सेम वही हमने इसमें इक्वेशन जो वैल्यूज थी पुट की हैं, बट हमारे पास जो न्यू गेन है वो 6 से रिड्यूस होके 1.85 आ गया। Again, this is a practice problem for the circuit in figure 8.4. GM is equal to, if GM is given 3.5, RS is equal to 330 ohm, RD is equal to 1.8 kilo ohm. Find the voltage gain when the output is taken across RD and neglect RDS. तो हमारे पास ये जो फार्मूला है AV is equal to GM RD over 1 plus GM. Put all these values given in this problem and you will get the answer.
तो ये मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे, इनको आप सेम सॉल्व कर सकते हैं। 1 FET हैज अ ट्रांसकंडक्टेंस GM is equal to 3000 micro and another has a transconductance of 3.5. Which one can produce the higher voltage gain with all other circuit components the same? ठीक है, FET circuit has a GM is equal to this microsecond and an RD this. Ideally, what voltage gain can it produce? Two FETs have the same GM. One has an RDS 50 kilo ohm and other has an RDS 100 kilo ohm. Under the same condition, which FET can produce the higher voltage gain when used in a circuit with RD is equal to 10 kilo ohm? आप ये फार्मूला इसमें पुट करें, जो आंसर आए वहां से आप इसे काउंटर कर सकते हैं कि जो इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, which is analogous to common emitter amplifier in BJT. So now that you have an idea of how FET functions as a voltage amplifying device, let's look at a complete amplifier circuit. The common source amplifier discussed in this section is comparable to the common emitter BJT amplifier that you studied in chapter 6. हमने वहाँ chapter 6 में common इमीटर एम्पलीफायर देखा है, यहाँ पे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। तो इसमें तकरीबन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सेम सॉल्व करनी है जैसे हमने कॉमन इमीटर में सॉल्व की है। एक्सप्लेन एंड एनालाइज द ऑपरेशन ऑफ कॉमन सोर्स FET एम्पलीफायर्स, एनालाइज GFET एंड MOSFET कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स, डिटरमाइन। जी क्वेश्चन है कोई? So a common source amplifier is one with no source resistor, so the source is connected to ground. So हम common source की जब बात कर रहे हैं तो common source हमारे पास जो source है वो ground हो जाएगा, हम input gate के ऊपर लेंगे और output हम drain के ऊपर लेंगे। A self-biased common source n-channel JFET amplifier with an AC source capacitively coupled to the gate is shown in figure. The resistor RG serves two purpose. It keeps the gate to at approximately 0 volt and its large value prevent leading of the AC signal source. The bias voltage is produced by the drop across RS. The bypass capacitor keeps the source at the FET effectively at AC ground. तो सेम हम इसमें कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन अब हम इसकी कर रहे हैं ना, तो एम्पलीफिकेशन हम एसी सिग्नल की करेंगे, इसकी बाइसिंग करेंगे और बाइसिंग के बाद हम इस पे एसी सर्किट अप्लाई करेंगे। अब ये कैपेसिटर हमने क्यों लगाए हैं, इसकी हमने बात की थी, ये कपलिंग कैपेसिटर है जो कि डीसी को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, डीसी को ब्लॉक करते हैं। डीसी बीन हमने एसी सिग्नल को इम्प्लीफाई करवाना है, एम्पलीफाई। और ये कैपेसिटर हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं, इनपुट पे हमने इसलिए लगाया कि अगर कोई इसमें डीसी कंपोनेंट है तो उसे क्या करेंगे, ब्लॉक कर दे, और आउटपुट पे भी अगर कोई डीसी कंपोनेंट आ रहा है तो उसको भी ये ब्लॉक कर दे। अब यहाँ पे भी हम लीनियर ऑपरेशन की बात करेंगे कि लीनियर ऑपरेशन मीन कि हम क्यू पॉइंट ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि जो हम उसे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो हमें एज इट इज़ एम्पलीफाइड करके आउटपुट पे सिग्नल दे, ना कि उसको क्लिप करे कहीं से, ना उसे क्लैप करे। ठीक है, आपका फुल फॉर्म में आपका जो सर्किट है वो फुल आना चाहिए, प्लस आपके पास जो लीनियर एम्पलीफिकेशन है, हमने पीछे भी बात की थी कि आप जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो एज इट इज़ आपको आउटपुट पे मिले प्लस एम्पलीफाइड मिले। सेम यहाँ पे ये देखें, हम VGS के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे भी वो क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में 6.1 में देखे थे। अगर आप VGS यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्यू पॉइंट के ऊपर तो आपके पास ID क्या आ रहा है और VDS क्या आ रहा है। अगर आपको ये फिगर गिवन हो और यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन हो तो आपसे पूछा जा सकता है एट VGS इतने वोल्ट आपके पास क्यू पॉइंट क्या आ रहा है। क्यू पॉइंट आप
को क्यू पॉइंट के ऊपर VDS निकालनी है और क्यू पॉइंट के ऊपर ID आपने निकालना है। इसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है व्हेन VGS इज एट इट्स पीक वैल्यू, तो आपके पास तब आउटपुट वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी और आउटपुट करंट की क्या वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ VGS यहाँ जब अपने पीक पे पहुँचती है, तो यहाँ पे देखें VDS अपनी नेगेटिव पीक पे पहुँचती है। इसी तरह अगर यहाँ पे आउटपुट करंट देखें तो ये अपने मैक्सिमम पीक पे पहुँचता है। तो जब हमें इनपुट वोल्टेज पीक पे हम उसको दे रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव पीक पे मिल रही है और आउटपुट करंट हमें पॉजिटिव पीक के ऊपर मिल रहा है। अब DC एनालिसिस सेम जिस तरह हमने कॉमन इमिटर में देखा था, सेम हम यहाँ पे इसका DC एनालिसिस करेंगे। टू एनालाइज द एम्पलीफायर इन फिगर 8.7, फिगर 8.7 आपको यहाँ पे गिवन है। इसको हम DC अगर इसका एनालिसिस करें, यू मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द DC बायस वोल्टेज। To do this, develop a DC equivalent circuit by replacing all capacitor with opens। DC जब हम equivalent circuit बनाते हैं तो तमाम कैपेसिटर्स को हम ओपन करते हैं, और जब हम AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो तमाम कैपेसिटर्स को हम शॉर्ट करते हैं। यह बात आपने जहन में रखनी है। एज शोन इन फिगर 8.8, फर्स्ट वी मस्ट डिटरमाइन ID। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने DC इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया। तो DC इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम कैपेसिटर को ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, ये सर्किट खत्म हो गया। यहाँ से इस कैपेसिटर को ओपन कर दिया, ये सर्किट भी यहाँ से खत्म हो गया, और इस कैपेसिटर को भी ओपन कर दिया तो ये सर्किट भी यहाँ से खत्म हो गया। तो आपके पास जो DC इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा वो आपके पास ये इतना, ठीक है। You must determine ID before you can do any analysis. If the circuit is biased at the midpoint of the load line, you can calculate ID using IDSS from the FET data sheet as follows. अगर हमारा जो Q पॉइंट है वो हमारा मिड में लाई कर है, यानी कि लोड लाइन के, इस लोड लाइन के मिड में अगर हमारा Q पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो हम ID कैसे निकाल सकते हैं। ID को हम डिवाइड कर सकते हैं, IDSS को डिवाइड बाय 2। ये हमें गिवन होगा डेटा शीट। इस डेटा शीट का मतलब ये है कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक शीट होती है, उसमें वो सारी वैल्यूज उसकी गिवन होती है। अगर Q पॉइंट उसका मिड में लाई कर रहे हैं तो हम IDSS सोर्स जो करंट है उसको डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास ID जो आउटपुट करंट है वो आ जाएगा। अदरवाइज यू मस्ट डिटरमाइन ID फ्रॉम दिस सर्किट। अदरवाइज हम उसे इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम सारी चीजें इन काउंट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द सर्किट पैरामीटर वैल्यूज। अगर हम डेटा शीट नहीं देख रहे या आपकी डेटा शीट आपके पास नहीं है तो आप उसे सर्किट के साथ सॉल्व करेंगे। सर्किट में हम कैसे सॉल्व करते हैं, आउटपुट इक्वेशन और इनपुट इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं बेसिकली। This equation is derived, which is tedious because equation 8.5 must be solved for ID. This equation is derived by the substitution of VGS equal to ID into RS into equation 7.1. Equation of the equation for ID involves expanded it into a quadratic form and then finding the root of the quadratic as involved. अब यहाँ पे 7.1 इक्वेशन हमने अगर यहाँ से आउटपुट की इक्वेशन निकालें तो आपके पास VDD क्या होता है। VDD इज इक्वल टू IDRD इंटू VDS और IS
IDRS। अब यहाँ पे हमने RS भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे आउटपुट जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, VDD जो अप्लाइड वोल्टेज है इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रही है, प्लस IDRS जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं आउटपुट इक्वेशन की बात करूँ तो उस इक्वेशन से जो कि चैप्टर 7.1 चैप्टर 7 के अंदर है, उसी जो यहाँ पे भी मैंने निकाली है, VDD IDRD VDS एंड यहाँ पे जो आपके पास ड्रॉप आ रहा है ID इंटू RS। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी ID इज इक्वल टू, अब उसमें उसने क्या किया, उस इक्वेशन में VGS को IDRS पुट किया हुआ है। अब VGS को IDRS क्यों पुट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ VGS की गेट टू सोर्स वोल्टेज की, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपकी यहाँ पे आ रही है, ये पैरेलल है विद RS के, ठीक है। तो जो ड्रॉप यहाँ पे हो रहे हैं आपके, वही ड्रॉप आपके गेट टू सोर्स टर्मिनल पे होंगे। तो इसलिए VGS को हमने ID इंटू RS काउंट किया हुआ है। AC इक्विवेलेंट सर्किट FET का हमारा क्या होगा, AC इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो हम AC को कैसे करते हैं, जो भी हमारे कैपेसिटर होते हैं हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, और जो हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। टू एनालाइज द सिग्नल ऑपरेशन ऑफ द एम्पलीफायर इन फिगर 8.7, develop an AC equivalent circuit as follows. Replace the capacitor by effective shorts. अब 8.7 फिगर के अंदर यहाँ पर अगर मैं इसको AC इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट होगा तो RS का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, और आपके पास ये जो VDD है ये ग्राउंड हो जाएगा। तो फिगर 8.7 को जब आप रिप्लेस करेंगे AC इक्विवेलेंट सर्किट में, तो आपके पास एक RG रेजिस्टेंस, ये आपके पास सर आज के लिए इतना काफी है। बस ये AC इक्विवेलेंट सर्किट का ये कर लेते हैं बस। तो to analyze the signal operation of the amplifier in figure 8.7, develop an AC equivalent circuit as follows. Replace the capacitors by effective shorts based on the simplifying X is equal to 0 at the signal frequency. Replace the DC source by a ground. DC source को हम ground कर देते हैं based on the assumption that the voltage source has a zero internal resistance. The VDD terminal is at zero level. So VDD को आपने zero कर दिया, तो VDD आपका RD के साथ connected था, उसको हमने ये ground कर दिया। The AC equivalent circuit is shown in figure 8.9a। ये आपके पास ये जो फिगर है ये AC equivalent सर्किट है। तो AC equivalent सर्किट जब भी आप बनाएं, वो BJT का बनाएं, वो FET का बनाएं, तो आपके पास एक तरीका है। वो क्या है, आपने कैपेसिटर्स को शॉर्ट करना है और जो DC वोल्टेज सोर्स आपके लगे हुए हैं उनको आपने ग्राउंड कर देना। और अगर मैं उसे DC इक्विवेलेंट सर्किट में बनाता हूँ, तो DC इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाने के लिए क्या करना है, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको आपने ओपन कर देना है। तो आपके जो AC सिग्नल है, जिस तरह यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे भी बनाया था DC इक्विवेलेंट सर्किट, इसका DC इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया था, ये तमाम कैपेसिटर आपने ओपन कर देने हैं, तो आपके पास सिंपल ये सर्किट बचेगा। और AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आपने इन सर्किट्स को, कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट, इसको शॉर्ट कर दिया, तो फाइनल जो आपके पास सर्किट बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा।
The AC equivalent circuit is shown in figure. Notice that the VDD end of RD to source terminals are both effectively AC ground. Recall that in AC analysis, the DC AC ground and the actual circuit ground are treated as the same point. So signal voltage at the gate. An AC voltage source is shown connected to the input. Since the input resistance to FET is extremely high, हमने ये बात की है FET की जो input impedance होती है वो very high होती है. Practically all the input voltage from the signal source appears at the gate with very little voltage drop across the internal source resistance. So VGS हमारी equal होगी V इनके जो हमने input source जो AC sources को apply किया हुआ. तो voltage gain हमारे पास क्या होगा? हमने वोल्टेज गेन ऊपर देखा था AB इज इक्वल टू GM/RD होता है. दी आउटपुट सिग्नल VDS हमारा किसके इक्वल होता है? VDS इज इक्वल टू Vout इज इक्वल टू VDS. अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही है? VDS. और VDS किसके क्रॉस आ रही है? ID/RD. अगर मैं इसकी बात करूँ RDS के क्रॉस. So at the drain Vout is equal to VDS and this is equal to AV इंटू VGS. तो हमने AV आपके पास वोल्टेज गेन है, तो वोल्टेज गेन का क्या फार्मूला था? आउटपुट ओवर इनपुट. तो यहाँ से अगर AV निकालें तो AV इज इक्वल टू VDS. ये यहाँ पे आ जाएगी टर्म VGS. तो AV इज इक्वल टू VDS डिवाइडेड बाय VGS. तो यहाँ से सिंपल वही ऊपर वाली हमने इक्वेशन VDS वहां से निकाल लिया. VDS किसके इक्वल होगा? अगर हम इनपुट वोल्टेज को वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगी. और AB को हम V आउट जो है आपके पास GM/RD इंटू V इन. अब V इन आपकी VGS है, यहाँ पे V इन आपकी VGS है. तो इस VGS को V इन के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया. और जो वोल्टेज गेन हमने ऊपर एक और उसका फार्मूला निकाला था GM इंटू RD, where RD is equal to RD parallel with RL and V in is equal to VGS. तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम गिवन है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द अनलोडेड एम्पलीफायर इन फिगर 810 फॉर दिस particular IDS is equal to 10 milliampere and VGS off is equal to -3 volt. सर जुम्मे का टाइम है सर, एक हो गया. जुम्मे का टाइम है, चलें इतना ही कर लें. नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम देख लेंगे. ठीक है, आप जुम्मे की तैयारी करें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. आपने उम्मीद है मुझे अपने रोल नंबर सेंड कर दिए होंगे सबने. ओके, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.